दोस्तों, अमेरिका डर गया। इजराइल ने घुटने टेक दिए अपना अरबों डॉलर्स का मुआशी और जंगी साजो सामान का नुकसान देखकर। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों गोया हाथ जोड़ने पर उतर आए कि भाई हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई ये जंग शुरू करके। हमें नहीं मालूम था कि हमने ईरान के साथ ये जंग शुरू करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। भाई, हम तो ईरान को मशरिक़ वस्ता में एक कमजोर सा मुल्क समझ बैठे थे। हमें तो लगता था कि इनके पास पुरानी टेक्नोलॉजी के चंद हजार बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनको हम आसानी से तबाह कर देंगे और फिर दुनिया को कहेंगे कि देखो, जो भी अमेरिका को आंखें दिखाता है उसका यही हाल होता है। दोस्तों, अमेरिकी सदर ने CBS न्यूज को हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने पुराने बयान से यूटर्न लिया कि हम ईरान के खिलाफ कम से कम 4 से 5 हफ्ते ये जंग जारी रखेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग तकरीबन मुकम्मल हो गई है और वो जंग के पहले 4 से 5 हफ्तों के अहदाफ से भी बहुत आगे निकल चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान में 5000 अहदाफ को निशाना बना चुके हैं और ईरानी फौज को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। हम देखते हैं कि ट्रंप आखिर क्यों इस जंग को खत्म करने की बातें कर रहे हैं। क्या अमेरिकी और इजरायली फौज को ईरान के खिलाफ इस जंग में वाकई इतना नुकसान हो गया जितना उसने सोचा भी नहीं था? क्या वाकई अगर अमेरिका इस जंग को सिर्फ 4 से 5 हफ्ते जारी रखता है तो अमेरिका में कोई मुआशी बहरान आ सकता है और अवाम सड़कों पर आ सकती है? क्या अगले 4 से 5 हफ्तों में मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमेरिका के अक्सर फौजी अड्डे आग का ढेर होंगे? क्या इजरायली इसी तरह बंकर्स में छुपे रहेंगे जिस तरह वो अभी बंकर्स में छुपे बैठे हैं? और इजराइल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसे डिफेंस सिस्टम्स जिन पर इजराइल को बड़ा नाज था, क्या मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं? और अगर ईरान और इजराइल अमेरिका की ये जंग इसी तरह जारी रही तो अमेरिका और इजराइल में भी गोया के कोई महंगाई का तूफान आएगा। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान फाइक महमूद और आज की इस वीडियो में हम वो तमाम अवामिल देखने की कोशिश करेंगे जिनके बायस अमेरिका और इजराइल अब मजीद इस जंग को जारी नहीं रख सकते और अमेरिका खुद को फातेह दिखाकर दरअसल मैदान से भाग रहा है। दोस्तों, ट्रंप की तो लगता है कि अब बस हो गई, लेकिन पासदारान इनकलाब ने दो टूक अल्फाज में कह दिया है कि इस जंग के खात्मे का फैसला डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि हम ही करेंगे और हम अमेरिकी और इजरायली ऑयल टैंकर्स और इनके इत्तेहादियों को हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे कि वो आबना हरमज से तेल के टैंकर्स गुजारें। आबना हरमज से रोजाना की बुनियाद पर 20 मिलियन बैरल तेल गुजरा करता था, जिनमें मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक जिनमें सऊदी अरब, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान और कुवैत भी तकरीबन अपना 93% तेल इसी रास्ते से दुनिया भर में सप्लाई करते थे। लेकिन आबना हरमज बंद होने से इन ममालिक की ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर को एक बड़ा झटका लगा है और इन ममालिक में से सऊदी अरब और ओमान भी अपना तेल अब आबना हरमज की बजाय रेड सी यानी बहरा अहमर से गुजार रहे हैं। लेकिन यहां पे यह खदशा है कि यमन के हौसी बागी कहीं यहां भी ऑयल टैंकर्स को निशाना ना बनाने लग जाएं। दोस्तों, याद रहे, यमन के हौसी बागी भी ईरान की एक प्रॉक्सी हैं जिन्होंने पहले भी बहरा अहमर से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया था। अब अमेरिका और इजराइल जरूर ये सोच रहे होंगे कि कहीं बहरा अहमर भी बंद ना हो जाए, लेकिन हालात बता रहे हैं कि अनकरीब बहरा अहमर को भी बंद कर दिया जाएगा और दुनिया मजीद महंगाई का तूफान देखेगी। अब जरा बात कर लेते हैं कि आबना हरमज बंद होने से तेल की कीमतें कहां पहुंची। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत जो 70 से 80 डॉलर तक थी वो उड़ान भरती हुई 120 डॉलर फी बैरल की खौफनाक हद तक जा पहुंची। सऊदी अरब, इराक और कुवैत की जानिब से तेल की पैदावार में जबरदस्त कटौती और खित्ते में जंग के फैलाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन को आबना हरमज के रास्ते बंद कर दिया था। तो दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को फोन किया और जंग के जल्द खात्मे की तजावीज दी, जिसके बाद तेल की कीमतें कुछ कम हुई और अब 90 डॉलर फी बैरल तक वापस आ चुकी हैं। दोस्तों, आलमी मंडी में तेल की किल्लत और महंगाई के तूफान से बचने के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा यूटर्न लेते हुए रूसी तेल पर आयत पाबंदियां हटा रहा है। ट्रंप ने वाजे किया है कि जब तक आबना हरमज मुकम्मल तौर पर नहीं खुलती, रूस की ऑयल एक्सपोर्ट पर लगी ये पाबंदियां आर्जी तौर पर हटा ली जाएंगी ताकि रूसी तेल मार्केट में आ सके और मशरिक़ वस्ता के तेल की कमी को पूरा किया जा सके। दोस्तों, अब हम इन अस्करी और मुआशी नुकसानात का उमूमी जायजा लेते हैं जिन्होंने अमेरिका की कमर तोड़ दी है और इसे पीछे हटने पर मजबूर किया है। अमेरिका रोजाना की बुनियाद पर अरबों डॉलर्स पानी की तरह बहा रहा है। ईरान इस जंग में सस्ते ड्रोन्स का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहा है। एक आम ईरानी ड्रोन की कीमत महज 20 से 50 हजार डॉलर्स के दरमियान होती है, लेकिन इन सस्ते ड्रोन्स और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने के लिए अमेरिका जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है उनकी कीमतें अरबों डॉलर्स में हैं। अमेरिका का सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम थॉट है। इसके एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 12.7 से 15 मिलियन डॉलर्स के दरमियान है। इसी तरह अमेरिकी फौज का दूसरा मशहूर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट है जिसके एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत तकरीबन 4 मिलियन डॉलर्स है।
अब आप खुद हिसाब लगाएं कि जब ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल या सस्ते ड्रोन से मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों और इसराइल पर बराह रास्त हमले करता है, तो अमरीकी मिलिट्री डॉक्ट्राइन के मुताबिक हर खतरे को यकीनी तौर पर ख़त्म करने के लिए कम अज़ कम 2 इंटरसेप्टर्स मिसाइल फायर किए जाते हैं। यानी एक $50,000 के ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका $30 मिलियन के 2 थॉट मिसाइल या $8 मिलियन के 2 पैट्रियट मिसाइल फायर कर रहा है। ये मुआशी लिहाज से एक खुली खुदकुशी है और इसकी मईशत का खून तेजी से बह रहा है। अगर हम इस जंग में अमेरिकी मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम के मजमूई नुकसानात की बात करें तो ये होश उड़ा देने वाले हकाइक सामने आएंगे। अमेरिका इन हमलों को रोकने के लिए अपने जदीद तरीन दिफाई निज़ाम और अरबों डॉलर्स के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। इन अमेरिकी दिफाई निज़ामों ने ज़्यादातर हमलों को नाकाम तो ज़रूर बनाया है, लेकिन इनका इस्तेमाल अमेरिका को मुआशी तौर पर तबाह कर रहा है। अब तक इस जंग में थॉट सिस्टम के तकरीबन $600 मिलियन के मिसाइल इस्तेमाल हो चुके हैं। पैट्रियट सिस्टम के तकरीबन $360 मिलियन के मिसाइल दागे जा चुके हैं और अमेरिकी बहरिया अपने SM-6 सिस्टम के $490 मिलियन के मिसाइल इस्तेमाल कर चुकी है। इसके अलावा महंगे टॉमहॉक और क्रूज मिसाइल का जो नुकसान हुआ है वो अरबों डॉलर्स का एक अलग झटका है। दोस्तों, ये सिर्फ पैसों का मसला नहीं है, बल्कि हथियारों की पैदावार का भी एक बहुत बड़ा और संगीन बहरान है। नया टॉमहॉक, नया थॉट और नया पैट्रियट मिसाइल रातों रात फैक्ट्रियों में तैयार नहीं होता। अमेरिका एक साल में मुश्किल से चंद 100 पैट्रियट मिसाइल और मुश्किल 90 थॉट मिसाइल बनाता है, लेकिन इस जंग में अमेरिका ने सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही अपनी सालों की मेहनत और पैदावार को हवा में उड़ा दिया है। अब नए मिसाइल बनाने के लिए अमेरिकी दिफाई इंडस्ट्री को कई साल दरकार होंगे और जाहिर है कि इसके लिए महकमा दिफा को अवाम की जेब से बेतहाशा इजाफी रकम निकालनी पड़ेगी, जिसका बोझ अमरीकी आम शहरी पर पड़ेगा। यही वो असल वजह है कि जिसने अमेरिका और इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका इस वक्त एक ऐसी जंग में उलझ चुका था जहां इसका दुश्मन महंगे हथियारों का मुकाबला एक तवील मुद्दती हिकमत अमली से कर रहा था, यानी सस्ते ड्रोन्स के जरिए अमेरिका और इसराइल के इलेक्ट्रॉनिक और जैमिंग सिस्टम्स को थका देना। और एदाद शुमार बताते हैं कि ये हिकमत अमली अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। ट्रंप अपनी आवाम का मजीद खून नहीं चूस सकता था, इसलिए आने वाले इलेक्शन और मुल्क की मईशत की तबाही का डर था। इसीलिए उसने एक सुपर पावर के सदर के तौर पर फतह का दावा किया। ये कहा कि हम अपने अहदाफ हासिल कर चुके हैं और खामोशी से इस अरबों डॉलर्स के नुकसानदेह गड़े से अपनी फौज को निकालने की राह हमवार कर ली, ताकि दुनिया के सामने भरम भी रह जाए और मजीद नुकसानात से बचा जा सके। आने वाले दिन ये फैसला करेंगे कि आया अमेरिका इस मुआशी और अस्करी ब्लैक होल से खुद को मुकम्मल तौर पर निकाल पाता है, या ये जंग इसकी आलमी सुपर पावर की हैसियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके ख्याल में इस खतरनाक दिफाई और मुआशी जंग का असल फातेह कौन है और इसका अंजाम क्या होगा? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।